सो हेलो वेलकम गाइस, दिस इज़ माय चैनल चिल ब्रो। पिछली बार मैंने बात की थी ट्रेन के ऊपर कि कैसे ट्रेन में मारामारी होती है सीटों के लिए और उसमें कितने जनरल बोगी होते हैं और क्या कंडीशन रहती है, अमीर या गरीब जो भी है। ठीक है, उसी टॉपिक के बीच में एक टॉपिक उठ के आया था, डेमोक्रेसी। ठीक है, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं डेमोक्रेसी के ऊपर बनाऊं। ठीक है, तो आज मैं वही डेमोक्रेसी के ऊपर ये एक वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड हाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड हाउ डज इट वर्क। मतलब डेमोक्रेसी क्या है और ये काम कैसे करती है। अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें राइट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें राइट्स दिए हुए हैं वो हमें अधिकार देते हैं कि हम किसी एक पर्सन को चुनें और चुनने के बाद वो सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद वो नियम कानून वह जो भी कुछ है वो बनाए। अब बीच में एक वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड आया और मैंने बोला था हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क। ठीक है, मतलब कि ये डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। तो डेमोक्रेसी थ्री वे में काम करती है। फर्स्ट आपका हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये दो का काम है नियम बनाना और तीसरे का काम है पालन कराना। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों का काम एक ही है, मतलब कि आप रूल्स रेगुलेशन से काम करो और चलो। लेकिन एग्जैक्ट में ऐसा होता है क्या? जो आज का मेरा वीडियो है उस वीडियो का ही टाइटल मैंने रखा है डेमोक्रेसी एक सफ़ेद झूठ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं फ़िलहाल का ही एक इंसिडेंट लेता हूँ। जो बहुत लोग तो खुश हो रहे हैं कि हमें हमारी राइट्स मिल गई, हमें मतलब हमारा राम मंदिर मिल गया या फिर जो भी कुछ है। मैं समझता हूँ कि मतलब दिस इज़ माई थिंकिंग और मैं अपनी थिंकिंग किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। ठीक है, मे भी आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन आप विचार करना कि यही अगर राम मंदिर का केस नहीं हो और अगर कोई और केस होता और इतना समय लगता, तो ज़रा सोचो उस बंदे का कितना टाइम लगता। और सब टाइम तो लगता, साथ में मनी कितना लगता। इवन वो ये केस मतलब ये सोच के छोड़ देता कि मुझे राइट मिले या ना मिले, मुझे डेमोक्रेसी के द्वारा जो कहता है कि आपको आपका एक मतलब आपने जब पढ़ा होगा तो हमारा 7 राइट्स होता है। ठीक है, जैसे राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स टू फ्रीडम, इसी तरह का हमारा मतलब 7 अधिकार होता है। ठीक है, और भी मतलब ये 7 अधिकार के अंदर और भी बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है 7 हमारा अधिकार होता है और उसमें बहुत ऐसा चीज़ होता है जो मतलब हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि कोई सैलरी पर्सन है तो वो सबसे पहले तो देखेगा कि यार मैं केस में इतना पैसा लगा रहा हूँ और इसका कुछ फल निकलने वाला नहीं और कितने साल में निकलेगा, इससे बढ़िया है कि मैं छोड़ दूँ या फिर वो फिर वही बात हो गई ना। तो डेमोक्रेसी हुई कहाँ? मतलब अगर अपनी लड़ाई लड़ना है और मेरा पैसा लग रहा है, सब कुछ मेरा टाइम भी लग रहा है और लगने के बाद भी मेरे इतना समय लगने के बाद भी मेरा पैसा जो भी गया वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा कहना सिंपल सी है कि अब एक सैलरी पर्सन ले लो और एक बिजनेसमैन ले लो या फिर पैसे वाला आदमी ले लो। ठीक है, दोनों केस में अलग अलग कहानी है मेरे भाई। फर्स्ट केस में क्या है कि वो कमा रहा है, लगा रहा है, कमा रहा है, लगा रहा है। और सपोज दैट कि कोई रिच पर्सन है, वो तुरंत मोटा पैसा देता है और उसका काम हो जाता है। इसी डेमोक्रेसी मीन कि सबका इक्वल राइट्स है। लेकिन मुझे लगता है डेमोक्रेसी एक सफ़ेद झूठ है। ठीक है, और मतलब आज क्या मतलब मेरा मानना है कि आज से 60 साल 70 साल बाद भी हमारा देश का यही हाल रहने वाला है, क्योंकि अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम। मतलब जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई केस है तो उसके लिए एक अमीर लड़ रहा है और एक गरीब लड़ रहा है। ठीक है, गरीब लड़ रहा, जीत भले जाए लेकिन उसका कितना समय कितना ये गया वो सोचने वाली बात है। ठीक है, और वहीं एक रिच है,
अगर वो पैसा दे के जीत गया तो सोचो, तो इज्जत तो गया ही उस गरीब का, और मान पर, और उसको डेमोक्रेसी पे विश्वास भी उठ गया। मतलब समझो कि वो मतलब आज के बाद से मतलब उसके मन में ये बन गया कि वो डेमोक्रेसी मतलब नाम की है। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बताई कि डेमोक्रेसी मतलब एक सफ़ेद झूठ है, यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज पैसे वाले के लिए सब ठीक है और गरीब के लिए कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आज से 60 साल बाद भी डेमोक्रेसी जिस तरह की हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो इसी तरह रही तो हमको नहीं लगता है कि हमारी तरक्की तय है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल गिनाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, ठीक है, ये सारे जो देश हैं, मैं सऊदी अरब को अलग कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लेता हूँ, उसके बाद चाइना को लेता हूँ, उसके बाद इंडिया को लेता हूँ। टॉप 4 कंट्री जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है अभी मतलब वर्ल्ड चार्ट में, वर्ल्ड फोरम में। ठीक है, नो डाउट हमारे जो पीएम है वो मेहनत कर रहे हैं जिसके चलते, और कोरोना जो महामारी लाई उसके चलते हम 4th नंबर पे आ गए, नहीं तो हम ब्रिटेन बोल रहा हूँ, हाँ ब्रिटेन को टक्कर देने वाले नहीं थे। ठीक है, ब्रिटेन को हरा के जो हम 4th नंबर की इकोनॉमी बने हैं वो पॉसिबल नहीं था। ये तो बहुत शुक्र मनाना चाहिए कोरोना का, जिसने मतलब हमें मौका दिया और हम मतलब मौका में फ़ायदा उठा सके। ठीक है, लेकिन कहना ये है कि ये दो मतलब मैं दो ही की बात करूंगा, क्योंकि ये जो है ना आने वाले समय में अभी तक जिस तरह का इनका डेमोक्रेसी पॉलिसी रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी पॉलिसी किसी की भी कैसी भी हो, लेकिन अगर उसकी जुडिशरी सिस्टम अगर टाइट नहीं है, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो हम पालन कराते हैं या सरकार हमें पालन कराती है या फिर कोई नियम बनाती है, अगर वो रनिंग वे में नहीं है, इट मीन्स कि वो धरातल पे नहीं है, तो मान के चलिए कि वो वर्क नहीं करेगी, और वो वर्क नहीं करेगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और आप ये समझते हो ना कि मैं एक सरकारी जगह पे हूँ, मैं एक इंसान को ठग कर वो पैसा पॉकेट में रख लिया, आप ये बात भूल जाते हो ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, वो हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं कनेक्टेड कैसे है मैं वो बताऊंगा, उससे पहले ये टॉपिक पहले ख़त्म कर देता हूँ कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद चाइना, ये दोनों की पॉलिसी पता है क्या है? इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि वहाँ जैसे इंडिया में ना आप कहीं पे भी थूक दिए, कहीं पे भी पेशाब कर दिए या मतलब टॉयलेट कर दिए, वहाँ ये बहुत कड़ाई नियम है। और सऊदी अरब का तो कहानी एकदम डेंजर है, मतलब बोले तो वो पुलिस का सहारा नहीं लेती कि मतलब आपने कुछ क्राइम किया और आप मतलब बैठे हुए हैं। सपोज दैट आप एक सिग्नल ही तोड़ दो ना, मतलब सपोज दैट कि आप ओवर स्पीड करने के चक्कर में आगे गाड़ी भगा दिए, उस कंडीशन में जानते हो वो क्या करेगी? आप वहाँ का सिस्टम है मतलब जो नियम होगा उस हिसाब से आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। लो बेटा, अब ना आपके पास पुलिस आई ना कोई आया, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, अब सरकार के पास डायरेक्ट मनी चली गई। अब वो पैसा क्या करेगी सरकार? और कड़ाई करेगी या फिर कोई अपने काम में लगाएगी। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि मतलब भाई तो क्या हम लोग का देश में ऐसा कानून आ जाए? ऐसा कानून आएगा ना तो अगला दिन सरकार गिर जाएगा। पहले सबसे बड़ी खराबी क्या है, क्योंकि देख एक डेमोक्रेसी में दिक्कत यही है ना कि एक सिक्का जो है मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो दूसरा वाला पहलू है ना पहले वाले पहलू पे हावी हो जाता है। पहला वाला पहलू ये सिखाता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, और दूसरा वाला पहलू ये सिखाता है कि फ्रीडम के साथ हमारी तरक्की भी होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम इतना हावी हो जाता है ना कि तरक्की नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ना कि अगर फ्रीडम हमें चाहिए तो कड़ाई ज़बरदस्त होनी चाहिए। आने वाले समय में जब भी डेमोक्रेसी की बात हो तो मैं चाहता हूँ यार कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट हो ना कि कोई भी आदमी कोई गलती करने से पहले ना 100 बार सोचे नहीं, मतलब जैसे अगर सऊदी अरब का ये सिस्टम है कि वो मतलब तुरंत पैसे कट जाते हैं, अगर वैसा कुछ सिस्टम आता ना तो इफ़ेक्ट डालता, लेकिन इतना जल्दी ये इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि सपोज दैट कि अगर सरकार अगर ये नियम ला भी दी ना तो ये लोगों में जाहिर नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपको पता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसे पूरा मतलब क्या बोलते हैं 400 कुछ सीटें चाहिए होती है, मतलब पूरा ये करने के लिए। ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसके टीम में जो भी है और उसको अगर ये बात नहीं पसंद आई तो तुरंत सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिर गई तो फिर आप क्या सरकार बनाओगे, क्या असेंबली में बैठोगे और क्या मतलब रूल्स बनाओगे। तो कहानी ऐसी है ना कि चेंजेस मतलब जब जो भी नियम है, जैसे सपोज दैट कि जब रेप केस हुआ था तो रेप केस हुआ था, या फिर अभी जो है NSCA मतलब जो अभी एक कानून आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या फिर NCC है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एगो क्या था NCA मतलब नागरिकता कानून ऐसे करके कुछ है, ठीक है। वो जो कानून आ रहा है वो कानून में कितने सारे प्रॉब्लम है, मतलब जो सरकार गिनाई थी कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वहाँ का कुछ कल्चर कुछ और है, तो आप कैसे किसी को वहाँ की नागरिकता दे सकते हैं, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो जैसे जुडिशरी में जो जो लूप होल है, लूप होल कहने का मतलब है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ये कर सकते हैं। मतलब आप जब वकील को देखोगे ना, अगर कोर्ट में केस लड़ रहा है तो वो क्या करेगा, हर एक वो लूप होल को खोजेगा, और वो लूप होल करके आप अगर पैसे वाले आदमी हो तो तुरंत आपको केस जिता देगा, क्योंकि वो नियम है, वो नियम बता देगा। वहाँ जो कोर्ट का वकील बैठा रहेगा उसको वो नियम बताकर, और फिर वो आपसे मतलब जीत लेगा। लेकिन वही चीज़ तो हमें चेंज करना है। जो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम में लूप होल्स हैं, अगर हम उन्हें टाइट कर दें तो मेरा मानना है कि जिस तरह अभी जो तरक्की हो रही है, क्योंकि टाइम्स मैटर, हमको भी पता है और सबको पता है, टाइम्स मैटर, हर एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर उसको उस तरह देखा जाए तब, और नहीं देखा जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक आदमी कमाता है, सपोज दैट कि सैलरी पर्सन है, ठीक है, तो वो 30 डेज वर्क करता है तब उसकी सैलरी आती है, ठीक है। 30 डेज वर्क किया तब उसकी सैलरी आई, इसका मीन्स आप समझ रहे हो। अगर 30 दिन तक वो सरकार के ये वो में फंसा रहेगा तो काम होगा, ये बताओ। तो मेरा कहना बस इतना ही है ना कि डेमोक्रेसी के साथ, अगर लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बोलूँगा, अगर डेमोक्रेसी के साथ हमारा ये जो जुडिशरी सिस्टम है, मतलब नियम कानून और डिसिप्लिन अनुशासन जो भी है, ये अगर अच्छे तरह से टाइट हो जाए ना, तो हमारा विकास कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अब कहोगे कि किस तरह की कड़ाई धीरज भाई आप चाह रहे हो, मतलब जैसे रेप केस में सऊदी अरब में है कि सीधे जान से मार देने का। तो मेरा कहना है ना यार कि जब सरकार में बैठे हुए लोग सरकार को ही ठगते हैं, और आपको पता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कनेक्शन, आपको पता है जब एक भिखारी 10 रुपये का बिस्किट भी खरीदता है ना, तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब है कि वो भी एक तरह से टैक्स दे रहा है। तो वो टैक्स का पैसा सरकार के पास गई, और सरकार ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉय है उन्हें वो पैसा दी, ठीक है। तो मैंने कहने का ये मतलब है ना कि जब हर एक इंसान उस सरकार को पैसा दे रही है और उसी के रन पे कर रहा है, और वो इंसान को ही ठग रहा है उस पोस्ट पे बैठ के, तो यार उसके लिए कुछ ऐसा सज़ा होना चाहिए ना जो हर एक सरकारी जब दफ्तर में बैठने वाले लोगों को वो सीख मिले। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले जो सिस्टम चली आ रही है हमारे देश में, उसको एट द टाइम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब नोटबंदी का ही मैं लेता हूँ। नोटबंदी अचानक से हुई, कितना लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों ने गाली दिया, बहुत लोगों ने ये किया। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम छोटे रहते हैं, सपोज दैट हम छोटे हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमें ठोक पीट करके सिखाते हैं, बेटा ये रास्ता नहीं, बेटी ये रास्ता नहीं, वो रास्ता नहीं, ठीक है। तो बस उसी तरह समझो, अगर कोई चीज़ नया आ रहा है तो वो हमें कष्ट देगा, लेकिन वो कष्ट देने के साथ आप ये तो देखो कि उसका आगे का विजन क्या है। मतलब अगर ये नियम आ रहा है तो आगे हमारे साथ इसका फायदा है या नुकसान है। अगर हम ये चीज़ देखते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोग्रेस है वो अभी चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर की इकोनॉमी है। ऐसे तो नहीं बने होंगे, कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो बात है, और कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक मार्केट हो गए या फिर जो भी है, इन्वेस्टमेंट आ रही है तभी
तभी तो हम चौथे नंबर की इकॉनमी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक इकॉनमी की बात करूंगा। आप कह सकते हो कि एरिया वाइड ये यूपी जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, ठीक है, इसलिए उसकी जो है उसकी जो है क्या बोलते हैं, मतलब पूरी, मतलब जैसे एक होती है ना कि हमारे राज्य की इनकम, ठीक है, वो 1 ट्रिलियन है। जैसे हमारी टोटल इकॉनमी जो है ना 4 ट्रिलियन की है, ठीक है, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, उसमें से तो 1 ट्रिलियन अकेले यूपी है। तो एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सपोज दैट यूपी को छोड़ दिया जाए, बंगाल भी तो उसी तरह बड़ा राज्य है, ठीक है, कम से कम 1 ट्रिलियन नहीं तो 600-700 होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा नियम पद, सबसे बड़ा मुझे मतलब अच्छा जो लगता है ना नियम, मतलब सपोज दैट यूपी में बहुत कड़ाई से काम होती है और बहुत कड़ाई से जो ये है, ठीक है, उसको लिया जाता है और वहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिस्टम टाइट है। अगर मैं किसी राज्य में जाऊं, सपोज दैट मेरे पास करोड़ों पैसे हैं और मैं किसी राज्य में जाऊं और मैं बोलूं कि मैं इस राज्य में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि वहाँ पे सिस्टम टाइट है या नहीं है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ कि नहीं, जो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई पब्लिक या फिर कोई मतलब वहाँ गुंडा राज वैसा कुछ तो है नहीं, ठीक है, ये सब आप देखते हो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, यूपी जो है हमारा 1 ट्रिलियन का वो इकॉनमी देता है, ठीक है, मतलब ये समझो कि अगर हमारा जो इकॉनमी 4 ट्रिलियन की है वो 1 ट्रिलियन अकेले देता है भाई। इसलिए मतलब वहाँ सिस्टम टाइट है, इसलिए वहाँ का मतलब सब कुछ अब धीरे धीरे वहाँ देख रहे हो, वहाँ अभी सैमसंग का और एप्पल जो मतलब 1.5-2 लाख रुपए की फ़ोन बनाती थी, अब आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा, अगर मतलब पुराना सेट हो गया तो 40-45 या 60-70 हज़ार में, 80 हज़ार में तो नया नया मॉडल मिल रहा है, जहाँ वो 2 लाख का फ़ोन था वो 80 हज़ार में आज हमारे देश में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फॉक्सकॉन एक कंपनी है, वो कंपनी हमारे देश में आकर वो क्या बोलते हैं, वो अपना फैक्ट्री डाल रही है धीरे धीरे, चाइना से उठ के आई है, ठीक है। तो कहना ये है कि जहाँ जिस राज्य का सिस्टम टाइट होगा वहाँ पे भाई काम ज़बरदस्त होगा और सबको नौकरी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फैक्ट्री लगती है तो सिर्फ उसी का प्रॉफिट होता है। ईच एंड एवरी पर्सन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो इस बात को मतलब सोचना है कि डेमोक्रेसी के साथ अगर ये टाइट जुडिशरी हो जाए, जो लूप होल है वो बंद हो जाए, तो यार हमारा मतलब इतना विकास होगा कि जिससे हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि जो मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें थैंक यू, और जो अभी तक सुन रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे लाऊं वो आप कमेंट करके बताना। वैसे मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।